बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ, वेयर लॉ मीट्स विजडम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि थोड़े दिन पहले ही हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें दिल्ली एक्साइज स्कैम का जो ऑर्डर था, जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने पास किया था, जिसमें केजरीवाल साहब सहित 22 और लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया था। उस ऑर्डर के अगेंस्ट सीबीआई ने हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन फाइल की थी। ठीक है, और वो रिवीजन पिटीशन लिस्ट हुई थी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के यहाँ। हाँ। तो अभी आज एक मीडिया सर्कल से एक खबर आई है कि केजरीवाल साहब ने अपने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा है कि ये केस जो है ये ट्रांसफ़र हो जाए फ्रॉम मैडम स्वर्णकांता शर्मा टू सम अदर जज। ठीक है, आइए इस टॉपिक पे थोड़ा सा हम लोग नज़र डालते हैं। देखिए, ये जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस है, इसका एक जिसे कहते हैं ना कि एक एक बहुत बड़ा केस तो बन के आ गया था, क्योंकि इसकी वजह से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हमारे मनीष सिसोदिया को जेल में रहना पड़ा था काफ़ी दिनों तक। और मनीष सिसोदिया की बीवी को तो कैंसर था, तब भी वो जेल में रहे थे। हाँ, तो और उसके अलावा फिर दिल्ली का इलेक्शन होने वाले थे, असेंबली इलेक्शन, उस दौरान भी केजरीवाल साहब जेल में थे। हाँ, वो उसके पहले उनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी थी। हाँ, तो ये अब की क्वेश्चन इसमें ये है कि जुडिशियल इम्पार्शियलिटी, केस ट्रांसफ़र, नेचुरल जस्टिस, हाँ, और इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस का भी इशू आज की तारीख में इन्वॉल्व है कि दिल्ली के फॉर्मल चीफ मिनिस्टर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं चीफ जस्टिस से कि ये केस किसी और के पास सुना जाए। ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ द केस आपको पता ही है कि हमने डिस्कस कर लिया है कि एक्साइज पॉलिसी को के बेसिस पे एलिगेशन लगा था कि इन लोगों ने, दिल्ली चीफ मिनिस्टर ने गोवा इलेक्शन के लिए पैसे कमाए थे। और साउथ लॉबी वर्ड यूज़ किया गया था, साउथ लॉबी की से भी इन लोगों ने पैसे कमाए थे। और ये सीबीआई का केस भी चल रहा था और ईडी का केस भी चल रहा था। अब सीबीआई का केस ख़त्म हुआ तो ईडी का केस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए अभी हाई कोर्ट ने मैडम स्वर्णकांता शर्मा ने 9 मार्च को रिक्वेस्ट किया था ईडी कोर्ट को कि आप अपने केस को डेफर कर दीजिए, कोई उसको ख़त्म मत करिए। हाँ, अब ट्रायल कोर्ट डिस्चार्ज ऑर्डर को हाई कोर्ट ने जो सीबीआई ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो ऑब्जर्वेशन थी उसको स्टे कर दिया है 9 मार्च को, और नेक्स्ट डेट दी थी 16 मार्च को, कमिंग मंडे। अब ये हमने देखी है सीबीआई चैलेंज बिफोर द हाई कोर्ट रिवीजन पिटीशन फाइल हुई थी, और ये बोला था कि डिस्चार्ज के समय ट्रायल जज ने मिनी ट्रायल कंडक्ट किया, जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर दिया। सीबीआई की प्रेयर ये थी कि हाई कोर्ट टू सेट असाइड द डिस्चार्ज ऑर्डर। और सॉलिसिटर जनरल साहब ने तो ये भी किया था कि सीबीआई कोर्ट को ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का नॉलेज ज़्यादा है बजाय क्रिमिनल लॉ के। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी, जो मैडम स्वर्णकांता शर्मा ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि जो ट्रायल कोर्ट की जो ऑर्डर है वो लीगली क्वेश्चनेबल लग रहा है। और जो सीबीआई के अगेंस्ट जो एडवर्स रिमार्क्स थे उसको स्टे कर दिया है। हाँ, एप्रीहेंशन ऑफ प्री जजमेंट भी लैंग्वेज से पता लग रहा है, हाई कोर्ट की लैंग्वेज से। तो केजरीवाल साहब ने जो चिट्ठी लिखी है, उससे देखिए, चिट्ठी तो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, लेकिन उन्होंने ये लिखा है कि देयर इज अ बोनाफाइड एंड रीजनेबल एप्रीहेंशन दैट द मैटर में नॉट रिसीव एन इम्पार्शियल हियरिंग बिफोर द सेम बेंच, और बेसिस ऑफ द रिक्वेस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ बायस। देखिए, जो हम ट्रांसफ़र ऑफ केसेस का जो लीगल प्रिंसिपल है वो भी देख सकते हैं, जस्टिस मस्ट अपीयर टू बी डन। हाँ, और हाई थ्रेशोल्ड फॉर ट्रांसफ़र, हाउएवर द threshold for such transfer remains high because judicial independence requires that judges be allowed to express preliminary views without fear of removal from the case. Administrative reassignment. Courts have therefore held that if a litigant demonstrates a reasonable apprehension of bias, the CJA may exercise administrative power to reassign the case. Dissatisfaction not enough. Mere dissatisfaction से ही केस ट्रांसफ़र नहीं होगा।
ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल एप्रिशिएशन ऑफ बायस क्या होता है कि द डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल एप्रिशिएशन ऑफ बायस फॉर्म्स पार्ट ऑफ द ब्रॉडर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। द कोर क्वेश्चन इस केस में है रीजनेबल पर्सन कुड परसीव द पॉसिबिलिटी ऑफ बायस। ठीक है। अब ये देखिए कि केजरीवाल साहब को ऐसा क्यों लगा होगा कि इसको ट्रांसफ़र सीक करना चाहिए। देखिए ये हकीकत है कि मैडम स्वर्णकांता शर्मा सीबीआई और ईडी के केसेस बहुत दिनों से देख रही हैं हाई कोर्ट में, पिछले 2.5-3 सालों से देख रही हैं। और जो भी केस है सीबीआई और ईडी जो हाई स्टेक मैटर है वो इनवेरिएबली इन फेवर ऑफ सीबीआई और ईडी ही डिसाइड होता है। मैंने एक लेक्चर में डिस्कस किया था, उन्होंने के कविता को सिर्फ इसलिए बेल नहीं दी थी क्योंकि वो वुमेन है और पढ़ी लिखी हैं, और उस ऑब्जर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया था। तो इस केस में भी अगर ये मैटर सुना जाएगा तो ये डिस्चार्ज ऑर्डर सेट असाइड होगा और ये केस चलेगा ट्रायल कोर्ट में। ये ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर जो एएसजे जितेंद्र सिंह का ऑर्डर है वो सेट असाइड होगा। ठीक है। सीबीआई के अगेंस्ट ऑब्जर्वेशन तो सेट असाइड हो ही, वो स्टे हो ही गई हैं, ये ऑर्डर भी सेट असाइड होगा। और देखिए 7 दिन की डेट दी गई थी, बेल हियरिंग में 2 महीने की डेट दी जा रही है। हाँ, और ये रिवीजन पिटीशन में जिसमें कोई अर्जेंसी नहीं है उसमें 7 दिनों की डेट दी गई है। तो और उसके अलावा केजरीवाल साहब और जितने भी ईडी के अक्यूज थे किसी के फेवर में भी हाई कोर्ट से कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ। नॉट अ सिंगल वन हैज़ बीन ग्रांटेड बेल बाय द हाई कोर्ट। सबको सुप्रीम कोर्ट से बेल लेनी पड़ी अनलेस एंड अनटिल कंसेशन हैज़ बीन गिवन बाय द ईडी और सीबीआई। ठीक है। तो रीजनेबल बायस तो नहीं एप्रीहेंशन होगा, लेकिन हाँ सीबीआई के अगेंस्ट जजमेंट इन पर्टिकुलर जज से मिलना सभी को लगता है कि इनके यहाँ सीबीआई और ईडी के अगेंस्ट ऑर्डर लेना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और ये जो प्रैक्टिस कर रहा है कोर्ट में उसे पता है। तो इसलिए अगर लिटिगेंट ने वो किया है कि मेरे को बायस है कि मुझे इन जज के खिलाफ के कोर्ट में सही न्याय नहीं मिलेगा, तो चीफ जस्टिस साहब को इसे ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। और ये इनफैक्ट मैडम स्वर्णकांता शर्मा को खुद ही रेक्यूज़ कर देना चाहिए, रेक्यूज़ कि ठीक है क्लाइंट ने बोला है तो मैं खुद ही नहीं सुनूंगी। अगर जो मेरे यहाँ केस लेके आ रहा है वो उसी को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं केस क्यों सुनूं, उन्हें वो कर देना चाहिए। ठीक है। यही एलिगेशन एक बार उनके यहाँ रिक्वेस्ट उनसे भी की गई थी जस्टिस अरुण मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट में थे, उनसे भी बोला गया था कि कुछ केस, वो एक जो लैंड एक्विजिशन का केस था इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का, उन्होंने भी रिक्यूज़ कर दिया था, नहीं रिक्यूज़ करने से मना कर दिया था। ठीक है। तो बट मुझे लगता है कि अगर रिक्वेस्ट किया गया है तो ये केस ट्रांसफ़र कर देना चाहिए और मैडम स्वर्णकांता शर्मा को ये मैटर नहीं सुनना चाहिए, बिकॉज़ बहुत बड़ा केस है। और अगर क्लाइंट्स को लगता है और बाकी के 22 लोग भी अगर रिक्वेस्ट करें तो नहीं सुनना चाहिए। और इसमें कोई ईगो मैटर भी नहीं है कि नहीं मैं ही सुनूंगी, किसी मैटर से इतना लगाव करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप इसे रिक्यूज़ कर दीजिए और चीफ जस्टिस को किसी और जज को अपॉइंट कर देना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये डिस्कशन पसंद आया होगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।